ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। बच्चे बच्चे विचार कर, कब बनेगा शीतल? विकारों की बांस कब निकल जाएगी? अंतर्मुखी कब हो जाएगा? फूल कब बनेगा? ये किसको बनना है? शीतल किसको बनना है? आत्मा को। विकारों की बांस किससे निकालनी है? आत्मा से। अंतर्मुखी किससे होना है? आत्मा को। फूल किसे बनना है? आत्मा को। तो बच्चे, जिससे बनना है, जिसे बनाना है, क्या वो उपस्थित है? विचार करो। नाम रूप तो बनेगा नहीं, पद पोजीशन भी बनेगी नहीं। समझदार बन बच्चे, किसे बनाना है? अभी आप बच्चे बैठे हो यहां, संकल्प निकट कर। अगर मैंने आत्मा चेंज कर दी तो कैसे होगा? आपकी एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे के तन में चेंज कर दी मैंने, तो कैसे चलोगे? पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें अपनी पर्सनालिटी पता है? समझ की बात है, संकल्प निकट करे। संदेशी को उठा के यहां डाल दिया, तो क्या आप उस कॉन्शियसनेस में बैठ सकते हो? क्या अपने आप को पहचानते हो? आपको उठा के वहां डाल दिया, क्या पहचान है आपको? बच्चे, कोई मजाक नहीं है। समझो इन चीजों को, संकल्प निकट कर रहे, पर इन बातों को समझो। तुम कहां भी जाओ, तुम रहने चाहिए। समझ है बच्चे? पर्सनालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये कब होगा? जब देही अभिमानी अवस्था में आ जाएंगे। बच्चे बच्चे देख, अपनी पर्सनालिटी कायम है क्या? विचार कर। तू नरक में जा या स्वर्ग में जा, तुझे पता होना चाहिए तू ही है। बात समाप्त। तुझे पता है कि तू ही है, तुझे खबर है कि तू ही है। कैसे खबर करेगा? समझ की बात है बच्चे। शीतलता कितनी है तेरे अंदर, तुझे खबर है? और एक्स्ट्रा शीतल हो जाए तो किसने किया? कौन आया? और शीतलता नीचे आए तो कौन प्रवेश हुआ? खबर होनी चाहिए। विकार कितने हैं तेरे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे, उनके परसेंटेज कितनी है? और किसी क्षण तुझे निर्विकारी अवस्था की अनुभूति होती है, या फिर वो जो विकार है उससे कम मात्रा अनुभव होती है? 50% है तो 20% अनुभव होती, तो किसने की वो? कैसे पता चलेगा? और फिर कायम क्यों नहीं रहती? अगर निर्विकारी अवस्था है तो, या 20% पर विकार आए हैं तो? कभी तो अंतर्मुखी बैठता है पर अंतर्मुखी हो नहीं पाता, और अचानक किसी दिन अंतर्मुखी अवस्था में चला जाता है। किसने किया? कौन उपस्थित हुआ? मैं तो कभी अंतर्मुखी अवस्था में नहीं बैठता था, ये अचानक इतनी गहन अंतर्मुखी अवस्था बाबा ने ही कराई है। शायद बाबा उपस्थित हैं। बच्चे, ये अभ्यास होता है, तुझे अभ्यास है। देख बच्चे, जब तक तुझे तेरा अभ्यास नहीं है
तब तक तुझे आसुरी या दैवी जो कुछ आ रहा है तेरे आसपास, तू समझ नहीं पाएगा ये कहीं से आ रहा है। तू समझने की कोशिश कर बच्चे इस चीज को। इसलिए तुझे तेरा अभ्यास होना चाहिए हर रूप से। तो तुझे अचानक पता चलेगा, हाँ ये जो दैवी फीलिंग आ रही है ये बाबा उपस्थित है शायद यहाँ आसपास, और बाबा मुझे उस अवस्था में लेके गया है, क्योंकि ये मेरी अवस्था नहीं, मैं जानता हूँ। मैं इतने बरसों से चल रहा हूँ पर मैं इस अवस्था को पा नहीं पाया हूँ। ये मेरी नहीं है, जरूर यह बाबा उपस्थित कहीं आसपास सूक्ष्म में। पदम गुणा शुक्रिया बाबा, तुरंत शुक्रिया निकलेगी। अवस्था गिरेगी तो भी तुरंत पता चलेगा यही आसपास कई माया है जो मुझे मेरी अवस्था में रहने नहीं दे रही। समझ की बात है बच्चे। जैसे देखो स्कूल में छोटा बच्चा होता है, उसको टीचर सिखाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर समथिंग, सी फॉर समथिंग, जो कुछ है आपका वो पढ़ता है। और अचानक किसी दिन इतना ही पढ़ा, ए बी सी, डी नहीं पढ़ा। अचानक किसी दिन डी ई एफ पढ़ के आता है तो टीचर समझ जाता है इसके परिवार में से किसी ने इसको सिखाया है। अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं। समझ जाता है टीचर, क्योंकि इसको तो मैंने ABC ही सिखाया था, इसको तो ABC ही आ रहा था। DEF इसके पिताजी ने सिखाया होगा, माताजी ने सिखाया होगा, बड़े बहन या भाई ने सिखाया होगा, किसी ने तो सिखाया है इसको, या फिर किसी ट्यूशन क्लासेस में जाता होगा। ये समझ है बच्चे। तो उस बच्चे को भी पता है मैंने सिर्फ ABC सीखा है, ये DEF फलाने से सीखा है, ये मेरा नहीं है, ये पर्सनालिटी की पहचान है। समझ। वही बच्चा खेल कूद में खो जाता है और ABC में से BC भूल जाता है, बस A रह जाता है। फिर टीचर समझ जाता है ये कहीं तो बुरी संगत में जा रहा है, वरना इसको ABC तीनों आते थे, B और C भूल गए, स्पेलिंग लिखना नहीं आ रहा है, सिर्फ A आ रहा है। टीचर का इतना ही ज्ञान बचा, B और C भूल गया, दूसरी बात कर रही है। तो टीचर समझ जाता है बुरी संगत में कहीं लगा है किन्हीं बच्चों के, जिन बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता। ये समझ है बच्चे। उसी प्रकार तो ईश्वरीय दैवी संग में आ जाता है या मायावी संग में चला जाता है हर समय बच्चे। पर तेरी अपनी एक पर्सनालिटी है इसके बीच में, पहले उसे खोज। तेरी पर्सनालिटी तुझे पता चली बच्चे, फिर आसान होगा। भल तू नीच होगा, पापी होगा, दुराचारी होगा, दुष्ट होगा, पर खबर तो कर तू क्या है। या संत महात्मा होगा, महंत होगा, बड़ा पुण्यवान पुण्यात्मा होगा, वॉट एवर इट विल बी, जो कुछ भी है, पर तू खबर तो कर तू क्या है। तुझे तेरी खबर होनी चाहिए। बाकी सारे संसार की तुझे खबर है, सारे संसार की, पर तुझे तेरी खबर नहीं है, और यही तेरी अज्ञानता है। खबर रखनी है तो अपनी रख बच्चे। संसार की खबर रखने से तुझे क्या मिलेगा। हाँ, किसने कैसे बोला तो हम इरिटेट होते हैं, नाराज होते हैं, उदास होते हैं, गुस्सा आता है। ये खबर होनी चाहिए तुम्हें, किन शब्दों से मेरी स्थिति हिल जाती है, उसके विपरीत किसने स्तुति की, सम्मान दिया, अच्छे शब्द बोले तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। सब खबर होनी चाहिए बच्चे, कंप्लीट खबर हो अपने पर्सनालिटी की। समझदार बन बच्चे। एक जो पत्थर होता है जिसकी मूर्ति बनती है, ऐसे नहीं कि सारा पत्थर एक समान होता है, नहीं। पत्थर की कोई एक साइड ब्रिटल होती है, मना थोड़ी सी बुरबुरी होती है, मना ठोके तो टुकड़े हो जाते हैं जैसे, या फिर एक साइड
स्ट्रांग होती है, कितने भी हथौड़े मारो टुकड़े नहीं निकल पाते, ऐसी होती है। तो बच्चे तू देख, तेरी जो पर्सनालिटी है उसमें कौन सी साइड ब्रिटल है, ठोकने से तुरंत टूट जाएगी, और कौन सी साइड बच्चे मजबूत स्ट्रांग है। तू पता कर अपनी पर्सनालिटी को। समझ की बात है सारी। सबसे पहले बच्चे अपने को खोजना होता है इस मार्ग पर। तू कहाँ ईश्वर के पीछे पड़ा है, कहाँ ज्ञान के पीछे पड़ा है, कहाँ योग लगाने के पीछे पड़ा है। ये कैसे हो पाएगा बच्चे? तुझे तेरी ही खबर नहीं है और तू सब करता जा रहा है। अजीब बात है। समझदार बन बच्चे, ऐसे नहीं किया जाता। पहले अपनी खबर पाते हैं। समझ है सारी। इसलिए अपनी खबर कर, तेरी पर्सनालिटी क्या है। और एक बार तुझे पता चला, तेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। बहुतों को पता ही नहीं है, इसलिए वो भटक रहे, समझ में नहीं आ रहा है संसार में चले या इस राह पर चले, भटक रहे। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर सब ठीक है, नहीं, यहाँ आकर भी रो रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं है उनकी पर्सनालिटी। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में जाए। संसार में रहकर तो रो ही रहे, पर यहाँ आकर भी कोई रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को नहीं जाना है। यहाँ आकर भी परेशान है, कहते दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। समझ है बच्चे? क्योंकि तेरी ये राह नहीं है बच्चे। शायद तू खबर कर, फिर सुखी हो जाएगा। जिसको खबर मिली ना, उसका क्या है, वो सुखी हो जाता है। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता है और एस्ट्रोलॉजर उसे कहता है, देखो आपकी जन्म पत्री में ये लिखा हुआ है कि मृत्यु तक और इवन आपके बाल बच्चे भी झोपड़ी में ही रहेंगे। ओके, आई एक्सेप्ट। बहुत सुखी रहता है, क्योंकि उसे खबर मिली है कि कितना भी प्रयास करो, महल नहीं बना सकते, घर नहीं बना सकते, इसी झोपड़ी में जीवन चलेगी। अभी वो सोचता है अभी कैसे सुखी रहना है। अभी झोपड़ी में कोई पंच पकवान न तो नहीं आएंगे, जो भी होगा, पर वो सोचता है अभी कैसे सुखी रहना है इस झोपड़ी में, क्योंकि उसको क्लियर हो चुका सब। समझ होती है बच्चे? यह है दुनियावी एक जन्म की खबर, एक जन्म की। कोई बच्चा ऊंच पढ़ना लिखना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है बच्चे आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके जन्म पत्री में वो योग नहीं है, आपकी पढ़ाई यहाँ तक ही होगी। तो वही बात आती है, ठीक है, आई एक्सेप्ट। समझ की बात है सारे बच्चे। और वो सुखी रहता है, दुखी नहीं होता। बच्चे ऐसे अपनी खबर कर, तू खबर कर कि तू अष्टरतन में जाने वाली आत्मा है क्या, 108 वाली आत्मा है क्या, 16,108, 2 करोड़, 9 लाख, ये तो आत्मा है क्या? इनमें से कोई तू खबर कर। और अगर नहीं है तो फिर उस माया जाल के पीछे क्यों लगा है? माया जाल क्या होता है बच्चे? जहां तेरा पार्ट नहीं है वहां तू पार्ट बजाने की कोशिश मन में कर रहा है, बुद्धि में कर रहा है। यह है माया जाल, क्योंकि तेरा वो पार्ट ही नहीं है। तू दिखावा करने की चेष्टा कर रहा है। समझदार बन बच्चे। फिर वो माया जाल मना शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। माया जाल होता है बच्चे। उसको तू चेंज नहीं कर सकता किसी भी रूप से। माया जाल है। तू शुद्ध में फंस या अशुद्ध में फंस, तू माया जाल में। तू अपने में है मना माया जाल से बाहर है। शुद्ध तुझे प्रभावित करे या अशुद्ध तुझे प्रभावित करे, तू माया जाल में है। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो। बाप क्यों कह रहा है? क्योंकि जब तक आप उस अवस्था में नहीं आते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
जैसे रावण के लिए कहते हैं कि ज्योतिष का ज्ञान भी उनके पास था, सारा भविष्य वो जानते थे, सारी सृष्टि का, अपना नहीं पता उन्हें। सिंपल बात है, उन्हें सब पता था, सब पता था। इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपना पार्ट बजाया, उनको पता था। समझ की बात है। देखो, जैसे दिखाते कहानी में, उन्होंने शरीर छोड़ते वक्त कभी माफी मांगी? कभी सुनाई देता है कि माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उन्हें पता था उनका पार्ट, और श्री राम जी को भी पता था उनका पार्ट, क्योंकि वो भी विधाता है ना। समझ है बच्चे? समझो इन चीजों को, फिर तुम परे हो जाते हो सबसे। मैं ये नहीं कहता अच्छा करो या बुरा करो, मैं तुम्हें तुम्हारी अवस्था में लाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें तुम्हारी राह पता होनी चाहिए, इसके लिए अपने में आओ। अपने में आने के बाद तुम किसी और की परवाह नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें वही करना है और ये वही करेंगे। तुम्हें पता है तुम समर्पित होने वाले हो, और तुम्हें ये भी पता है ये समर्पित होने नहीं देंगे परिवार वाले। समझ है बच्चे सारी? इसलिए अपने में आओ। जब तक देही अभिमानी अवस्था में नहीं आते, तब तक कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या करे और क्या ना करे। तुम जो कुछ कर रहे हो सब भ्रमित करने वाला होगा, इवन तुम्हारा योग भी, धारणा भी और सेवा भी, क्योंकि तुम्हें खबर ही नहीं है तुम्हें क्या करना है। तुम्हें पता ही नहीं है करना क्या है। आत्मिक स्थिति में कोई आए और कोई कहे वाह ड्रामा, वाह ड्रामा, उसको बताता है उसको अभी अगला अगला पार्ट क्या करना है। ड्रामा बता देता है उसको क्या पार्ट प्ले करना है। समझो इस चीज को, और वो एक्सेप्ट भी करता है। फिर कुछ भी हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता यही मेरा पार्ट है। समझ की बात? जैसे लड़ाइयों में आप देखते हो बहुत शूर महावीर होके गए, कटे हैं पर रोए नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कटना ही हमारा पार्ट है। काटा है पर उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है काटना ही हमारा पार्ट है। ना, दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस आ जाता है, दोनों तरफ से। जब पार्ट पता चलता है फर्क नहीं पड़ता बच्चे। फिर समझो इस चीज को। और आज इस अवस्था में ना आने के कारण समझ नहीं पा रहे कोई कि क्या करना है। हाँ बच्चे, जिसको ये समझ मिले आत्मिक स्थिति में आकर, हाँ मेरा समर्पण का कोई पार्ट ही नहीं, जिंदगी भर नौकरी धंधा घर परिवार संभालते, जो पुरुषार्थ हो वो करना है और यही शरीर छोड़ना है, समाप्त हो गई बात। वो भी दुखी नहीं होगा कभी। और जिसको पता है हाँ मेरा समर्पण का पार्ट है, तो नौकरी धंधा परिवार छोड़ने में फर्क नहीं पड़ेगा, दुखी नहीं होगा। पर जिससे पता नहीं, वो संसार में रहकर उछल खाता रहेगा। क्या करे, अभी मुझे बाबा के पास जाना है, समर्पित होना है, ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनना है, विश्व कल्याण में मददगार बनना है। रहता वहाँ है और जी उछल रही यहाँ है। न यहाँ जी पा रहा है न वहाँ जी पा रहा है, क्योंकि पार्ट पता ही नहीं है कि मेरा पार्ट क्या है। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति में आना पड़ता है। आत्मिक स्थिति में आने के बाद सब क्लियर हो जाता है हमें क्या करना है। समझो इस चीज को। दादियों ने जो निर्णय लिए, ब्रह्मा बाप ने जो निर्णय लिया, श्रीमत अलग बात है बच्चे, बहुत अलग बात है। पर श्रीमत को सुनने के लिए स्थिति तो चाहिए। ये सभी अपनी स्थिति में थे, इसलिए अपना निर्णय ले पाए, और अपना निर्णय लेने के बाद
शिव बाप ने श्रीमत दी कि अभी करना क्या है। अपना ही निर्णय नहीं लिया है तो बाप श्रीमत कैसे दे सकता है? और श्रीमत मांगनी भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई मुझे कहे कि बाबा हम जन्म भर यहाँ ही रहेंगे संसार में, तो भी मैं श्रीमत दूंगा। कोई कहे नहीं बाबा आज के आज हम समर्पित होंगे, तो भी मैं श्रीमत दूंगा। पर तू कंफर्म कर क्या है, कंफर्म होना चाहिए। जन्म भर संसार में रहेगा तो मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ नहीं आना है, गलती से भी। समझ की बात है बच्चे। तू पहले अपने को कंफर्म कर, अपने को ठग मत बच्चे। बहुत बच्चे अपने को ठग रहे हैं, पता नहीं कोई कॉन्शियसनेस पकड़ लेते और उसी में रह जाते हैं। बच्चे उस कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाओ, वरना फंस जाओगे, पूरा पूरा अटक जाओगे। अपनी सत्य स्थिति में आओ, फिर अपने आप पता चलेगा हायर कॉन्शियसनेस में जाना है या किस कॉन्शियसनेस में आना है। पर पहले अपने सत्य अवस्था में तो आओ। समझ की बात है। तुम ऐसे ही भटक रहे हो और तुम बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तुम भटकते 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 जा रहे हो, तुम्हें खबर ही नहीं है। समझो बच्चे इस चीज को। पहले अपनी स्थिति में आओ, फिर देखते करना क्या है। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो। समझ की बात है बच्चों। देही अभिमानी अवस्था में आना चाहिए, आत्मा अभिमानी अवस्था पूर्ण रूप से। समझ की बात है सारी। बहुत बच्चों ने, एटलीस्ट किसी का नहीं आया ना कल मैसेज गुरु पूर्णिमा का, बहुत अच्छा, एक आध दूसरा आया होगा। बाबा बहुत खुश है कि आप बच्चों ने मैसेज नहीं भेजे, क्योंकि बच्चे जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलते आपको मुझे संस्था के फोन पर मैसेज करने का अधिकार नहीं है, पाप चढ़ता है। जिन्होंने, एक दो ने भेजा होगा ना मैसेज भेजा है, पाप के भागी बने हो। श्रीमत पालन नहीं करनी है और हैप्पी गुरु पूर्णिमा करना है, शर्म नहीं आती? समझ, गुरु की बात नहीं माननी है और हैप्पी गुरु पूर्णिमा करना है। ये महाअसुर है ये सब। कौन से दोजक में नरक में जाएंगे पता नहीं। इतना तो मत करो कम से कम। फिर भी मैसेज करने, कॉल करके पूछना, ये नरक के भागी है सब, महाअसुर है। श्रीमत नहीं पालन करनी है पर मैसेज डालना है। समझ है बच्चे कितना महापाप चढ़ रहा है। कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन का तो सम्मान कर। गुरु का आज्ञा पालन नहीं करनी है और हैप्पी गुरु पूर्णिमा कहना है। ये अपने स्वरूप में नहीं है ना, इसलिए इनसे पाप घटित हो रहा है, इन्हें खबर ही नहीं है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे जब तक तू अपने स्वरूप में नहीं आता तुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्या करे और क्या ना करे। तू फंसता जाएगा। और क्योंकि ज्ञान में और माया है, कैसे पता है? क्योंकि ज्ञान में सब दिखता है, इससे भी कल्याण होगा, उससे भी कल्याण होगा, इससे भी होगा, उससे भी होगा, ये धारण करे या वो धारण करे, ये करे या वो करे, और स्थिति में है नहीं, है नहीं। ये माने ये बात कैसी हुई कि पर्सनालिटी है नहीं और महाराजा के कमरे में इसको भेज दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा ये सूट पहनूं महाराजा का, वो गहने पहनूं, ये जूते चप्पल पहनूं, वो तलवार लूं, ये मुकुट पहनूं। अनेक है ना, वहां कमरे में अनगिनत है। तो और बंदरपना कर रहा है। पहले राजा की पर्सनालिटी तो ला। राजा की पर्सनालिटी है अंदर, कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में राजा की पर्सनालिटी है। फिर जो चाहे पहन। बिना राजा की पर्सनालिटी के
बिना राजा के गुण के अगर उसने वो सब पहना, क्या करेगा उससे? नुकसान ही करेगा। ये बात ऐसी हुई, बंदर के हाथ में आग दे देना, वो तो सारे जंगल को, गांव शहर को आग लगा देगा। इसलिए बच्चे पहले अपने स्थिति में आ। तू अगर बंदर है तो तुझे पता चलेगा आग को हाथ नहीं लगाना है, हमसे पाप हो जाएंगे। समझ है? तू अगर राजा है तो तुझे अपने आप पता चलेगा कि हमारे जो राजगुरु है उनकी हर आज्ञा पर चलना है और सबका कल्याण करना है। समझ की बात है बच्चों सारी। इसलिए बच्चे अपनी पर्सनालिटी में आओ, अपनी स्थिति में आओ, पूर्ण रूप से समझदार बनो। जब तक अपनी स्थिति में नहीं आते तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी अवस्था क्या है। कोई ऐसे ही रोते रहते हैं कि पेट दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, एसिडिटी गैस की तकलीफ हो रही। बच्चे पता है तेरी प्रकृति कौन सी है? वात पित्त कफ। तुझे अगर पता हो ना तो उस प्रकृति को लेकर जिन अन्न का परहेज किया जाता है तू करेगा, फिर कोई तकलीफ होगी ही नहीं। पर तुझे पर्सनालिटी तो पता हो, पता नहीं तू वो विपरीत चीज खा लेगा, फिर तकलीफ तो होनी ही है। क्योंकि हर प्रकृति के लिए कुछ विपरीत पदार्थ है ही है जिनसे प्रकृति को तकलीफ होती है। वात पित्त कफ। समझ है बच्चे? जैसे उस प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, जैसे उस पर्सनालिटी का ज्ञान होना चाहिए, वैसे अपना भी ज्ञान होना चाहिए। समझ है बच्चे? देख तुझे ज्ञान है, खबर कर। समझ की बातें सारी। जिसको ज्ञान होगा स्वयं का, माना वो अपनी स्थिति में होगा, वही यात्रा कर पाएगा। बाकी किसी की यात्रा नहीं हो रही है। ये बहुतों को लग रहा है हम ज्ञान योग धारणा सेवा की यात्रा कर रहे हैं। बच्चे तुम्हारी कोई यात्रा नहीं हो रही, क्योंकि तुम अपनी स्थिति में ही नहीं हो। यात्रा करने वाला ही उपस्थित नहीं है, यात्रा कहाँ से होगी? इसलिए देही अभिमानी स्थिति में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ,